हर रोज़ किचन में काम आने वाला कुछ यूज़फुल टिप्स आपके लाइफ को चेंज भी कर सकता है। जी हाँ, आज ऐसे ही कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ चुकी हूँ जो आपको बेहद पसंद आएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, घर में जब ब्रेड का पैकेट आता है तो उसी में से 2-4 ब्रेड जब लास्ट में रह जाता है तो इसको कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लेडीज़ इसको खाते हैं या तो फिर इसको फेंक देते हैं। कई बार क्या होता है कि ये ना बहुत ड्राई हो जाता है, तो इसके लिए बहुत बेहतरीन उपाय है, इसको ना फेंकें और मजबूरी में बिल्कुल ना खाएं। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले ब्रेड को ना छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। ठीक है, आगे दिखाती हूँ मैं इसका क्या करने वाली हूँ। बहुत अच्छा एक चीज़ भी बनाऊंगी जिसको देख के आप बहुत खुश हो जाओगे। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में जब आप काट लीजिएगा तो मिक्सी का जो चटनी जार है, चटनी जार में इसको पीसना है। चटनी जार बहुत तेज़ होता है तो इसीलिए हमने ना यहाँ पे चटनी जार का ही यूज़ किया है। तो बस इस तरह से इसका चूरा बना लेना है। तो ये बन चुका है ब्रेड कैम। तो ये ब्रेड कैम तो बन चुका है। आप ऐसे में भी इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर इसको स्टोर करके रखना चाहते हो ज़्यादा दिन के लिए, तब आपको क्या करना होगा, फ्राइंग पैन में इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इसका कलर चेंज हो जाएगा, गोल्डन कलर हो जाएगा, तब तक इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। ठीक है, इससे कि आप इसको ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके रख पाएंगे, ख़राब नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से इसका कलर चेंज होना चाहिए। और ये ब्रेड कैम जो हम मार्केट में ख़रीदते ना, सेम ऐसे ही ब्रेड कैम आपको घर में भी मिल जाएगा। तो फेंका हुआ चीज़ से आप इस तरह से ब्रेड कैम बना सकते हैं। और जब आप पकौड़ी वगैरह बनाएंगे तो उसका कोटिंग के लिए ये ब्रेड कैम हमें बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो बस इसको कंटेनर में स्टोर करके रख ले। आई होप टिप अच्छी लगी है। और मेरी अगली टिप है बची हुई चावल को लेके। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि दोपहर का चावल बच गया है या तो फिर रात का चावल कभी कभार होता है ना कि बच जाता है। फिर वो ठंडा चावल कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। तो इस चावल को गर्म करने का एक ट्रिक बताऊंगी जो बहुत आसान है और बहुत यूज़फुल है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबके घर में ना माइक्रोवेव नहीं होता है। ठीक है ना, माइक्रोवेव में अगर गर्म करोगे तो ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा, लेकिन माइक्रोवेव नहीं होता है। तो इसके लिए ये वाला टिप है, अगर आप तवे पे गर्म करोगे तो ये चिपकने लगेगा। और अगर पानी डाल के गर्म करोगे तो क्या होगा ना कि चावल का जो टेस्ट है वो फीका फीका होने लगेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस तरह का टिफ़िन बॉक्स ले लेना है और टिफ़िन बॉक्स में इस तरीके से चावल को डाल देना है। टिफ़िन बॉक्स का ढक्कन को अच्छे से लगा दीजिएगा। भिगोना में पानी को गर्म करने के लिए रखिएगा। फिर इसके बाद इस खौलता हुआ गर्म पानी में टिफ़िन बॉक्स को डाल के इसको 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल कर लीजिए। तो 3 से 4 मिनट हो चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट भी लग सकता है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। फ्लेम को मैंने ना लो रखा था। तो बस अभी गैस को मैंने ना बंद कर दिया है। और बस अभी टिफ़िन बॉक्स को मैं खोल के दिखाती हूँ कि ये सही में राइस गर्म हुआ है कि नहीं। आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, राइस में से स्टीम निकल के आ रहा है, यानी कि राइस बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो ये बहुत यूज़फुल टिप है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है और राइस को गर्म करना है तो इस तरह से आप राइस को गर्म कर सकते हैं। उम्मीद है टिप आपको यूज़फुल लगी है। और मेरी अगली टिप बहुत यूज़फुल है। इस तरीके का आयरन का यूज़ हम कपड़े को प्रेस करने के लिए करते हैं। अब सभी को मालूम होगा, लेकिन होता क्या है, जब हम कपड़े को प्रेस करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि ये किसी भी कपड़े का कलर छूट रहा है और उस कपड़े को हम प्रेस किए और उसी का कलर इस तरह से आयरन में लग चुका है। ठीक है, तो फिर ना क्या आयरन जो है ना वो ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है। फिर दोबारा से इसी आयरन से हमें कपड़े को प्रेस करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है और डर भी लगता है कहीं कलर छूट के इस कपड़े को भी ना ख़राब करे। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक है, यानी कि इस आयरन को मैं साफ़ करूँगी आप ही के सामने। और ये बहुत बढ़िया सा ट्रिक है, ध्यान से देखें वीडियो को। तो मैंने लिया है एक टैबलेट और स्विच को ना मैंने ऑन कर दिया है, यानी कि आयरन गर्म होना चाहिए, यानी कि गर्म आयरन में ही इस ट्रिक को आपको अप्लाई करना है। तो बस इस तरह से जो भी दाग रहेगा उसी दाग के ऊपर आपको टैबलेट को इस तरह से हल्के हाथों से रब करते जाना है। देखिए, आप देख ही सकते हैं रिज़ल्ट आपके सामने में ही है। तो टैबलेट आधा हो चुका था, इसीलिए मैं दूसरा टैबलेट ले ली हूँ, क्योंकि देखिए गर्म आयरन है तो ध्यान रखते हुए इस काम को करना होगा। तो इसीलिए उंगली जल ना जाए, इस वजह से मैंने टैबलेट को चेंज कर दिया। अब दोबारा दूसरा टैबलेट ले लिया था और टोटल 2 टैबलेट लगा था इस आयरन को क्लीन करने में। तो आपका आयरन कैसा गंदा है क्या है, अब उस हिसाब से टैबलेट को ले लीजिएगा और इस तरह से क्लीन करते रहिएगा।
तो अब से आयरन अगर गंदा हो जाए तो टेंशन की कोई बात नहीं, इस तरह से बहुत इजीली आप आयरन को क्लीन कर सकेंगे। और बस इस तरह से गीले कपड़े से उसको पोंछ दीजिए, चकाचक न्यू हो गया आयरन। उम्मीद है ये टिप आपको बहुत यूज़फुल लगी है। और मेरी अगली टिप है कुकुम्बर को लेके, यानी कि खीरा को लेके। खीरा खाना हम सबको बहुत पसंद है, सैलेड में हम खीरा का यूज़ लेते हैं, यानी कि खीरा खाते हैं। लेकिन खीरा बहुत कड़वा होता है, ये भी सच है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, खीरा का दोनों साइड को इस तरह से हम काटते हैं, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा रगड़ लेते हैं और हमें लगता है कि इसका कड़वापन इस तरह से निकल जाता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है खीरा काटने का। तो जब भी आप खीरा को काटें तो आपको क्या करना है, सेंटर में खीरा को काटना है, ठीक है। इस तरह से काटने से आप देखेंगे खीरा कड़वा नहीं लगेगा, ठीक है। और कुछ कुछ खीरा तो मतलब बहुत कड़वा होता है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि कड़वा खीरा को आप मतलब इग्नोर करें, यानी कि ना खाएं, क्योंकि वो जहरीला होता है, ठीक है। तो जो खीरा बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है उसको आप बिल्कुल भी ना खाएं। तो फिर उसके बाद जैसे आप सैलेड में खीरा को कट करते हैं उसी हिसाब से कट कर लीजिए। आप चाहें तो खीरा का जो छिलका है उसको भी उतार सकते हैं। तो कैसी लगी ये वाली टिप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये टिप आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और मेरी ये वाली टिप भी बहुत खास है। अक्सर ऐसा इंसिडेंट हम सभी के साथ होता है, चाहे घर में हो या तो फिर ऑफिस में। लेकिन होता क्या है, चाहे वो बच्चों का कॉपी हो, बुक हो, या तो फिर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, या तो फिर इम्पॉर्टेंट पेपर हो, तो कई बार क्या है ना कि इस तरह से चाय, पानी या तो फिर कॉफ़ी जब गिर जाता है तो ना वो पेपर ख़राब हो जाता है, एकदम से गीला शौगी सा हो जाता है, तो हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से डायपर ले लेना है। डायपर आप घर में रख लीजिएगा, क्योंकि डायपर का बहुत सारा ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं क्या करती हूँ, इस तरह से डायपर को ना छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रखती हूँ। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, डायपर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है और जिस भी पेपर में चाय कॉफ़ी गिरा है वहाँ पे इस तरह से डायपर को टैप टैप करते हुए ड्राई कर लेना है। आपको पता है, आप सभी को पता है कि डायपर जो है ना लिक्विड चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए पेपर क्लीन हो चुका है और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा और ड्राई होने पे इसका जो दाग है ये भी रिमूव हो जाएगा। उम्मीद है कि ये टिप आपको बहुत यूज़फुल लगी है और अगर ये टिप यूज़फुल लगती है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मेरी ये टिप बहुत ही यूनिक है, मटर छीलने को लेकर है। तो जैसे कि अभी सर्दियों के मौसम में मार्केट में बहुत सारा मटर मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, मटर लाते हैं और तरह तरह का रेसिपी बनाते हैं। लेकिन होता क्या है, मटर छीलना बहुत ही बोरिंग काम होता है, बहुत टाइम भी लगता है। तो हमें लगता है कोई भाई हमें मटर छील के देते तो बहुत आसानी रहेगा, हमें बहुत खुशी भी मिलता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमें छीलना पड़ता है खुद को। तो इसीलिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। प्रेस के थ्रू मैं आज मटर को छील के दिखाऊंगी, बहुत आसान और झटपट, ठीक है। तो इसीलिए हमें ना प्रेस को गर्म करने के लिए पहले रखना है और एक कॉटन का कपड़ा लेना है। कॉटन का ही कपड़ा लीजिएगा और हमने मटर को कपड़े में बिछा दिया है और उसी कपड़े से मटर को हमने कवर भी कर दिए हैं। अब गरम प्रेस को इस तरह से चारों ओर घुमाते हुए हमें ना जला लेना है, दबाना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दबाने से ना मटर फिर ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ना हल्के हाथों से जलाना है। ऐसा करने से आप देखेंगे मटर का जो छिलके हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, जिस वजह से मटर को छीलने में हमें ना बहुत ही सुविधा रहेगा। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, आप ज़रूर से एक बार अपना के देखना, इससे कि मटर ख़राब भी नहीं होता है। अब हमने एक बाउल में पानी ले लिया है, अब मटर को मैं छील के दिखाती हूँ और देखिए, देख ही सकते हैं कितना इजीली मटर छिल जा रहा है। एक ही हाथ में मैं मटर को बहुत ही आसान तरीके से छिल पा रही हूँ। और मटर छिलने के लिए पानी हमने इसलिए लिया है ताकि मटर को छीलते टाइम मटर इधर उधर फैले ना। तो अब मटर छीलना हुआ बाएं हाथ का काम। उम्मीद है ये टिप आपको बहुत ही पसंद आया है। सो गाइस, इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया है और यूजफुल भी लगा है। वीडियो पसंद आने पे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।